चलिए हम लोगों को यहाँ से शुरू करना था, तो शुरू करते हैं। एन इम्प्रूवमेंट मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोल्सन। यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो बताने वाले स्ट्रक्चर थे वो कौन थे? सिंगर और निकोल्सन थे। इन्होंने 1972 में बताया था। वाइडली एक्सेप्ट एज ए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको किसके नाम से एक्सेप्ट किया गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम से। अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब जो सिंगल और निकोल्सन ने बताया 1972 में, उनके अनुसार कहने द एक्वेसिस मतलब जैसे लिक्विड फॉर्म में फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, यानी जो लिपिड होते हैं लिपिड में फ्लूइड नेचर है, तो इनेबल लेटरल मूवमेंट, उसमें लेटरल मूवमेंट होता है प्रोटीन का विदिन द ओवरऑल बाइलेयर, मतलब बाइलेयर मतलब दो लेयर में, तो उसमें फ्लूइड प्रोटीन लिपिड का जो है लिपिड जो होती है उसमें फ्लूइड टाइप की होती है, उसका लेटरल मूवमेंट होता है। और उसमें प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन की क्या होती है? बाई लेयर होती है। बाई मतलब दो लेयर बनी हुई होती है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में देखिए लिपिड होता है। लिपिड कैसे होता है? एक्वस में होता है। इसका मूवमेंट कैसा होता है? लेटरल मूवमेंट होता है। और इसमें दो लेयर होती है। किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। द एबिलिटी टू मूव विदिन द मेम्ब्रेन इज मेजर एज इट ए फ्लूइडिटी, यानी जैसे जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की जैसे अगर नापना होगा तो उसमें हम देखेंगे कि उसकी फ्लूइडिटी क्या है। फ्लूइडिटी मापने के बाद बताएंगे कि मेम्ब्रेन का एबिलिटी टू मूव, मतलब कि मूव करने की एबिलिटी किस पे मेजर करेंगे? फ्लूइडिटी पे, कि कितना फ्लो कर रहा है। तो उसी तरह से मेम्ब्रेन की एबिलिटी हो जाएगी। फिर इसके बाद द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। देखो एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट कर रहा है कि जो सेल फंक्शन है, यानी फ्लूइड का नेचर है, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी जो मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड का जो नेचर है वो आल्सो इम्पॉर्टेंट, यानी वह क्यों महत्वपूर्ण है? फ्रॉम मतलब के लिए, द पॉइंट यानी जो मुख्य बिंदु इसका है, यदि मुख्य बिंदु देखिए इसके फंक्शन का, तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को देखिए तो उसमें फ्लूइड नेचर क्यों इतना महत्व, यानी जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में जैसे सेल है, सेल मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड का नेचर है वह इतना महत्व क्यों है? यदि देखें तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के हिसाब से, तो जैसे सेल में ग्रोथ, फार्मेशन, इंट्रासेलुलर जंक्शन, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, तो ये फ्लूइडिटी के कारण ये क्या होता है? आसान हो जाता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में जो है फ्लूइड नेचर इसलिए होता है ताकि सेल का ग्रोथ आसानी से हो जाए, उसमें से इंट्रासेलुलर फॉर्मेशन, जंक्शन, सिक्रेशन, और फिर इसके बाद एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हेल्प द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस। देखो इसमें का इस वाले पार्ट में कह रहा है कि इस वाले पार्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा यानी जो एक मेम्ब्रेन का यह सबसे बड़ा जो मतलब इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट मतलब भेजती है, ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल को क्या करना? अक्रॉस करना। फिर कह रहा है कि दिस द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करती है, और फिर इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और ये क्या होती है? ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कि कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करके ही भेजती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है। सो सेलेक्टिवली परमिएबल selectively permeable to some molecules present on either side of to it, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हो जाते हैं जो इसी इस तरफ रहते हैं। और मेनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफ, मतलब मेनी मतलब कई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ब्रीफली मतलब फटाफट क्रॉस कर जाते हैं मेम्ब्रेन को विदाउट एनी रिक्वायरमेंट, यानी बिना किसी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यानी बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को। जैसे मान लीजिए इस तरह से अगर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस तरफ कई मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो फ्रीली मूव कर जाते हैं, आसानी से मूव कर जाते हैं, उन्हें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उन्हें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट
नहीं होती है। फिर इसके बाद कह रहा है कि एंड दिस इज कॉल्ड ए पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसको क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पूछेगा कि जैसे ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन जो है ट्रांसपोर्ट करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको ट्रांसपोर्ट करती है, तो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करती है। अच्छा, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करती है तो कौन से मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट, सबको करती नहीं, कुछ सेलेक्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको करती है, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बच जाते हैं। अच्छा, जो मॉलिक्यूल्स आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट में, बिना कि कोई एनर्जी लिए ही पास कर जाते हैं, उससे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, बिना किसी कोई एनर्जी लिए ही वो क्या कर देते हैं, सेल को यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास कर देते हैं तो उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नेचुरली, यदि समानता या मुख्य रूप से नेचुरल रूप से यदि बात किया जाए तो नेचुरली सैल्यूट देखो, सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में दो पार्ट होता है, एक सैल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो नेचुरली सैल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ ए सिंपल डिफ्यूजन, यानी कह रहा है कि नेचुरली अगर समानता है, यदि हम उस मॉलिक्यूल की बात करें कि जो आसानी से होता है, तो उसमें नेचुरली सैल्यूट जो होता है ये मूव करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो सैल्यूट होता है या क्रॉस करता है प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, यानी सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। फिर कह रहा है द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग जो होता है, यदि मान लीजिए सिंपल डिफ्यूजन की बात किया जाए तो सिंपल डिफ्यूजन में जो सैल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से डिफ्यूजन के द्वारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे फ्लो करता है, हाई लेवल कॉन्सेंट्रेशन टू लो लेवल कॉन्सेंट्रेशन, उस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास कर जाता है। and the high concentration to low concentration, the gradient from the high concentration to low concentration। तो कह देखो, यदि नेचुरल रूप से कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन जाता है, सैल्यूट जाता है। सैल्यूट जो जाता है कैसे, किस प्रोसेस से जाता है आसानी से, तो डिफ्यूजन द्वारा जो है आसानी से चला जाता है। अच्छा, कैसे फ्लो करता है, मतलब हाई टू मतलब जो सैल्यूट पार्टिकल है वो कैसे फ्लो करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सैल्यूट जो होता है। तो देखिए, सैल्यूट जो होता है वह सिंपल डिफ्यूजन द्वारा जाता है, और इसमें होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। एंड मेम्ब्रेन वाटर बाय डिफ्यूज इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, यानी यदि इस मेम्ब्रेन में मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, यदि वाटर का मूवमेंट होता है तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं, या ऑस्मोसिस कहते हैं हम। फिर इसके बाद कह रहा है कि एज द पोलर मालिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, कह रहा है कि जो पोलर मालिक्यूल्स होते हैं, पोलर मालिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, नॉन पोलर लिपिड लेयर, नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the plasma membrane, यानी इनको कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस इट मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को पास करने के लिए। तो कह रहा है कि देखो, जो पोलर मालिक्यूल होते हैं कैन नॉट पास टूगेदर द नॉन पोलर लिपिड लेयर, यानी कि जो पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट मालिक्यूल्स जो हैं वह नॉन पोलर बाइलेयर को पास नहीं करते हैं। फिर कह रहा है जो है अगर इनको पास कराना होगा तो इनको रिक्वायर होगी कैरियर प्रोटीन की रिक्वायर होगी, कैरियर प्रोटीन मेम्ब्रेन की रिक्वायर जो फैसिलिटेड देयर ट्रांसपोर्ट, यानी इस मेम्ब्रेन से फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट करवाएगा। एंड ए फ्यू आयंस, यानी कुछ आयंस ऐसे होते हैं, ए फ्यू आयंस आर मालिक्यूल आल ट्रांसपोर्ट, यानी इसमें से कुछ आयंस और मालिक्यूल जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कुछ मालिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के उल्टा मूव करते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर टू हायर। देखो, जब सैल्यूट पार्टिकल, सिंपल डिफ्यूजन क्या था, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा था तो उसको हमने सिंपल डिफ्यूजन कहा। फिर कह रहा है कि उसको हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहा था। कह रहा है कि फिर कुछ मालिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग फ्लो करते हैं, वो जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। सच ए ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, यानी जो ये ट्रांसपोर्ट होते हैं इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इन विच एटीपी इज यूटिलाइज, यानी ये क्या करते हैं, एटीपी को यूज करते हैं। इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसको क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करता है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन करता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए उसको वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है या फैसिलिटेटर जो होता है उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी के लिए तो उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग दो ट्रांसपोर्ट पढ़ा, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन क्या था, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी सैल्यूट पार्टिकल बिना एनर्जी लिए पास करेगा तो वो होगा सिंपल डिफ्यूजन। फिर इसके बाद ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि जब कोई भी लिक्विड पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करेगा तो उसको कहेंगे ऑस्मोसिस। फिर इसके बाद जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। इसका एग्जांपल है एक सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सेल वाल्व। सेल वाल्व क्या होता है, सेल मतलब होता है कोशिका, वाल्व मतलब होता है भित्ति, यानी कोश, इसका हिंदी नाम है कोशिका, कोशिका भित्त। सेल वाल्व का मतलब होता है कोशिका भित्त। कह रहा है कि एज यू मे रिकॉल, यानी यदि आप याद करेंगे तो ए नॉन लिविंग रिगिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वाल फॉर्म एंड आउटर कवरिंग फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट। कह रहा है कि यदि आप याद करें तो जो नॉन लिविंग रिगिड स्ट्रक्चर होते हैं, कठोर स्ट्रक्चर हैं, ठोस स्ट्रक्चर हैं, उसे कहते हैं सेल वाल। सेल वाल फॉर्म एंड आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो देखो कह रहा है जो नॉन लिविंग एक कठोर स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं सेल वाल। लेकिन जैसे कठोर स्ट्रक्चर नॉन लिविंग इसे सेल वाल कहते हैं। ये पाया कहाँ जाता है, ये कहाँ होता है, तो ये आउटर कवर होता है, बाहरी कवर होता है ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फंजाई एंड प्लांट, यानी प्लांट में और फंजाई में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो उसकी बाहरी लेयर होती है वह डेड होती है, लिविंग नहीं होती है, उसको कहते हैं सेल वाल। उसको कहते हैं सेल वाल्व, उसको कहते हैं सेल वाल्व। वो कैसा होता है, कठोर होता है, रिजिड होता है। कह रहा है कि सेल वाल्व नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शंस। देखो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बता रहा है कि जो सेल वाल्व होता है नॉट ओनली गिव्स शेप, यानी जो सेल वाल्व होता है केवल वह सेल के शेप को ही मेंटेन नहीं करता है, इसके अलावा वह सेल को प्रोटेक्ट भी करता है, और सेल में जो मैकेनिकल डैमेज होता है उससे भी बचाता है, और इंटेक्शन मैकेनिकल डैमेज के और इंटेक्शन से भी। मतलब जो सेल वाल्व होता है वह सेल के स्ट्रक्चर को ही नहीं, शेप को ही नहीं मेंटेन करता है, उसको प्रोटेक्ट भी करता है, उसकी सुरक्षा भी करता है, और उसमें मैकेनिकल डैमेज को भी बचाता है। फिर कह रहा है कि इट आल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, यानी इट आल्सो हेल्प मतलब वो सहायता करता सेल टू सेल, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर एक सेल से दूसरे सेल में वह इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिसरेबल माइक्रोमॉलिक्यूल, यानी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल। देखो इट आल्सो हेल्प, यह सहायता करता है सेल टू सेल, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में इंटरेक्शन करवाने में, एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिसरेबिलिटी माइक्रोमॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे में ना जा पाए उससे भी यह अनडिस्ट्रेबल मतलब प्रोवाइड करवाता है। फिर इसके बाद एल्गी हैव सेल वाल्व मेड अप ऑफ सेलुलोज। देखो सबसे बड़ी बात कह रहा है जो एल्गी होती है जो एल्गी का जो सेल वाल्व बना होता है वह सेलुलोज का बना होता है, ग्लैक्टेंस होता है, मैंस होता है, मिनरल्स होता है लाइक कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड देखो जो एल्गी हैव सेल वाल्व, एल्गी का जो सेल वाल्व होता है मेड अप ऑफ मतलब बना हुआ होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। एल्गी का जो सेल वाल्व होता है वह सेलुलोज का होता है, ग्लैक्टेन का होता है, सेलुलोज का, ग्लैक्टेन का, मैनेंस का,
एंड मिनरल्स का होता है लाइक मिनरल्स में कैल्शियम होता है, कार्बोनेट होता है, वाइल मतलब जैसे कि इन अदर प्लांट इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। कह रहा है देखो जो एल्गी है, एल्गी का जो सेलुलोज होता है सेलुलोज, गलेक्टेंस, माइनस एंड मिनरल्स होता है, जैसे मिनरल्स में कैल्शियम है, कार्बोनेट है। उसी प्रकार से यदि बात करें तो इन अदर प्लांट की बात करें तो वो उसमें सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, प्रोटीन होता है। तो एल्गी में क्या पाया जाता है, एल्गी में सेलुलोज होता है, गलेक्टेंस होता है, मैंस होता है, मिनरल्स होता है। चार चीज़ें होती कौन कौन सी, सेलुलोज, ग्लेक्टेंस, मैंस, मिनरल्स में हमारा कैल्शियम, कार्बोनेट और भी सब मिनरल्स हैं। और यदि हम दूसरे अदर प्लांट की बात करें तो उसमें सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, प्रोटीन होता है। इसमें भी चार चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद द सेल वाल्व ऑफ ए यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी सेल वाल्व विच कैपेबल ऑफ ग्रोथ। देखो कारण एल्गी है, एल्गी का हम लोगों ने बात किया कि सेलुलोज, ग्लेक्टेंस, मैंस, मिनरल लाइक कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, ये सब होगा। फिर इसके बाद कह रहा वाइल मतलब इसी प्रकार से हम बात करें अदर प्लांट दूसरे प्लांट की तो इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। चार चीज़ें होती हैं सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, प्रोटीन, पेक्टिन, प्रोटीन। द सेल वाल्व ऑफ यंग प्लांट यानी जो यंग प्लांट होते हैं, जो लंबे पौधे होते हैं, जो उनका सेल वाल्व होता है द सेल वाल्व ऑफ यंग प्लांट यानी जो नए प्लांट होते हैं उसमें जो सेल वाल्व होता है उसको कहते हैं प्राइमरी सेल वाल्व। प्राइमरी सेल वाल्व जो होती है कैपेबल होता है यानी उसमें क्षमता होती है, कैपेबिलिटी। प्राइमरी सेल वाल्व जो होता है वह कैपेबल होता है यानी उसमें कैपेबिलिटी होती है ऑफ ग्रोथ करने की, यानी ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी होती है। विच ग्रेजुअली डिमिनाइज एज द सेल मेच्योर एंड सेकेंडरी वॉल इज formed on the inner toward membrane side of side cell। देखो which gradually dismiss, एक ग्रेजुअली कुछ यह डिसमिस होता है एज सेल मेच्योर होने पर। सेल मेच्योर होने पर धीरे धीरे प्राइमरी सेल वाल्व क्या होता है कुछ मतलब डैमेज होता है एंड द सेकेंडरी वाल इज फॉर्म, तब क्या होता है सेकेंडरी सेल वाल्व फॉर्म होता है ऑन द इनर वर्ड मतलब अंदर की तरफ से, साइड टू द सेल के अंदर की तरफ से। देखो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई नया प्लांट है, नए प्लांट में यदि जो है प्राइमरी जो सेल वाल्व होता है, प्राइमरी सेल वाल्व जो होता है वह ग्रोथ में भी हेल्प करता है। और फिर इसके बाद जब प्राइमरी जब धीरे धीरे सेल जब वो बड़ी होने लगती है तो फिर इसके बाद जो सेकेंडरी सेल का फॉर्मेशन होने लगता है। तो जो प्राइमरी सेल होने लगता है थोड़ा डैमेज होने लगता है धीरे धीरे, और अंदर से सेल के अंदर की तरफ से सेकेंडरी सेल वाल्व बनना शुरू हो जाता है। तो फिर इसके बाद आता है द मिडिल लैमिला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। जो मिडिल लैमिला होता है, जो मिडिल लैमिला होता है इज लेयर मेनली कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट का मिडिल लैमिला जो होता है वो कैल्शियम पेक्टेट का होता है। विच होल्ड यानी यह रखता है आर ग्लूज द डिफरेंट नियर बाइंग सेल टुगेदर, एक सेल से दूसरे सेल के साथ। तो जो मिडिल लैमिला होता है, जो लेयर होता है मेनली यहाँ पे कैल्शियम पेक्टिन का लेयर बना हुआ होता है। मिडिल लैमिला कैल्शियम पेक्टिन का लेयर होता है जो होल्ड मतलब रखता है ग्लेस द डिफरेंस नियर बाइंग सेल टुगेदर, एक दूसरे सेल से ग्लेंस रखता है, डिफरेंस रखता है। एंड द सेल वाल्व कह रहा है कि एंड द सेल वाल्व एंड मिडिल लैमिला में बी ट्रांसवर्स बाय द प्लाज्मोडेस्माटा, यानी कह रहा है कि जो सेल वाल्व है और जो मिडिल लैमिला है में भी मतलब हो सकते हैं जब ये ट्रांसवर्ट होते हैं बाय द प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म नियर बाइंग सेल, यानी सेल के पास में या साइटोप्लाज्म मतलब ट्रांसफर्ट होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा बीच कनेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म से नियर बाइंग द सेल के साइटोप्लाज्म से। फिर इसके बाद आता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मतलब अंदर वाला, इंडो मतलब अंदर, मेम्ब्रेन मतलब दीवार, सिस्टम मतलब इंडो मतलब अंदर की, यदि अंदर का यानी सेल के अंदर के में क्या क्या कंपार्टमेंट बना है उसके बारे में हम बात करेंगे। इंडो मतलब अंदर, मेम्ब्रेन मतलब दीवार या धागा सिस्टम यानी सेल के अंदर का जो धागा या सिस्टम है उसको हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल इज
विच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट, मतलब जो इच वाइल वाइल जैसे कि ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स, मतलब किए गए हैं।